हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। आज हमें पढ़ना है, ठीक है। आज हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे क्या है, सम संख्याएं, ठीक। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इतने के इससे इतने के बीच में, जैसे 15 से आपके 100 के बीच में, ठीक है, 40 से 80 के बीच में सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, या सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बीच में पूछ लेगा, या यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको दोनों तरह के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग आज वीडियो में इसको समझते हैं। कैसे इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम इजीली कैसे कर ले जाएंगे, ठीक है। कोई भी आपका मान लेते हैं, कोई भी आपका एक श्रेणी दिया हुआ है, मान लेते हैं ये x1 है, ऐसे x1 x2, या ऐसे करते करते आपके ढेर सारे पद दिए गए हैं, n पद दिए गए, यानी कि 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए आपके कितने पद है, n पद है, ठीक है। तो यहाँ ये आपका मान लेते हैं प्रथम पद जो आपका, ये क्या है, आपका प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद होता है, ठीक। ये आपका लास्ट वाला पद होता है, ये इसे कहते हैं अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है। और यहाँ n जो है वो क्या है, आपका पदों की संख्या है, पदों की संख्या। क्या है? n पदों की संख्या। अगर n है पदों की संख्या तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पदों की संख्या। अब इसमें आपको क्या पूछा जाता है, कितने पद होंगे, ये भी पूछ सकता है, या उनका योग क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपके प्रथम, ये दूसरा पद है, ठीक है। कौन सा पद है? ये दूसरा पद है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर पदों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये आपको सीख जाओगे तो कठिन से कठिन क्वेश्चन आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पढ़ना अति आवश्यक है। देखो इधर क्या है, पदों की संख्या निकालना। पदों की संख्या को हम कहते हैं क्या, n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद। पहले क्या लिखेंगे, अंतिम पद, माइनस क्या करेंगे, अंतिम पद में से प्रथम पद घटाएंगे, माइनस प्रथम पद, और बटे लगातार जो दो संख्याएं हैं, ठीक है, लगातार दो संख्याओं का अंतर, चाहे प्रथम दो संख्याओं का अंतर। क्या लिखेंगे, प्रथम दो संख्याओं का अंतर, और पूरे में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है। पूरे में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो पदों की संख्या कैसे निकलेगा, पदों की संख्या को n कहते हैं। n कैसे निकलेगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे टोटल बटे क्या हो जाएगा, प्रथम दो पदों का योग, यानी कि x2 में से x1 को घटाएंगे, ये आपका दो पदों का अंतर निकल जाएगा। और पूरे में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। अब हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पदों की संख्या आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पर आता है क्या, अब हमें योग निकालना रहेगा। तो योग का फार्मूला कैसे होगा, योग का फार्मूला यहाँ पर n लिखेंगे, बटे 2 करेंगे, हमेशा यहाँ 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पदों की संख्या में अंतर आपका अलग अलग आएगा, ठीक। n बटे 2 आपका क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, हमें पदों की संख्या पहले निकालेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे प्रथम दो पदों का अंतर, और टोटल में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। पदों की हमें योग निकालना है, सभी संख्याओं का योग पूछा जाएगा। तो n बटे 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, दोनों पदों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ देंगे, और n बटे 2 से उसमें जोड़ा कर देंगे। आपका क्या निकल जाएगा, संख्या निकल जाता है। अब पहला क्वेश्चन आपका अभी पूछा जाता है, बीच, पहले बीच तक निकालते हैं। दो संख्याओं के बीच कोई संख्या क्या होगी, ठीक है। और अब यहां से यहां तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तक देखते हैं और बीच देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 20 और 70 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या, एक बार प्राकृतिक संख्या पूछ ले, एक बार हमें सम संख्या पूछ ले। सम संख्या, एक ही क्वेश्चन में हम सब बता दे रहे हैं, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या दोनों का पूछ ले। विषम संख्या का योग, क्या पूछ ले, का योग ज्ञात कीजिए। सबका योग बताना है, ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 20 लेना है, और क्या लेना है, आपको 70।
20 और 70 के क्या है, 20 और 70 के बीच की संख्या लेनी है, अर्थात 20 को और 70 को हमें नहीं लेना है, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे, बाकी उसके बीच में जो संख्या आएंगी, ठीक है, उसी सभी संख्याओं का क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। ठीक है, तो हम योग निकालते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या के लिए, क्या, प्राकृतिक संख्या के लिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या की जब बात करेंगे तो 20 के बाद प्राकृतिक संख्या क्या आती है, 20 के बाद सभी संख्याएं, ठीक है, लगातार 1 से प्रारंभ होकर अनंत जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 20 आपकी प्राकृतिक संख्या, इसके बाद क्या आएगा, 21 आएगा, उसके बाद 22 आता है, उसके बाद 23 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, उसके बाद 25, ऐसे करते 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 कहां तक जाना है हमें, 70 तक जाना है। कहां तक, 70 तक। तो 70 आपका 70 के बीच पूछा है तो 70 को नहीं लेना है, कहां तक रह जाना है आपको, 69 तक। ठीक है, 69 तक रह जाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले इसमें हम गिनेंगे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे तो हम गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अंक होते हैं, काफी दूर तक है। ठीक है, तो ऐसे हम जब पदों की संख्या गिन नहीं पाते हैं तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम हमें पदों की संख्या n बराबर, क्या लिखा हुआ है, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद। ये क्या है आपका, अंतिम पद है। कौन सा पद है, अंतिम पद है। और ये आपका क्या है, प्रथम पद है, इसी को कहते हैं क्या, प्रथम पद। ठीक, ये प्रथम पद है। तो पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या बराबर होगा, पदों की संख्या को n कहते हैं, n बराबर अंतिम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, पद बटे, बटे क्या हो जाएगा, प्रथम दो पदों का योग, पदों का योग, क्या बताया, प्रथम दो पदों का योग, और पूरे में क्या करना है, 1 जोड़ देना। अंतिम पद कितना है, 69, और प्रथम पद क्या है आपका, 21 है। और प्रथम दो पद कौन है, 21 और 22, इन दोनों का अंतर कितना आया है, 1 आया है, 1 रख देंगे, प्लस में 1 लिखेंगे, बटे बराबर n लिखेंगे, n बराबर दोनों घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, अब 1 से भाग देंगे तो यही आएगा, और पूरे में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। पदों की संख्या कितना निकला, 49। ठीक, पदों की संख्या कितनी निकली आपका, 49, क्योंकि हमें क्रम से देख रहे हैं तो 49 पदों की संख्या निकल गया। ठीक है, पदों की संख्या जैसे निकला तुरंत हम क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। योग, योग क्या होता है, n/2, और प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो n का मान कितना है, n का मान है 49/2, और प्रथम पद क्या है, यहाँ पर प्रथम पद है 21 लिख लेंगे, प्लस में अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है आपका 6 और 9। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 49.2 बटे 49/2, और दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 0, 9 1 10, 6 2 8 9, अब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 45, यानी कि 49 गुणे 45, इन दोनों का गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 49 लिख लेते हैं, और नीचे कितना है आपका 45 से गुणा कर लेते हैं, 5 9 45 के 5 हासिल 4, और 5 चौक 20 4 24, और 4 9 36 के 6 हासिल 3, और 6 चौक 24 25 26 27 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 हो जाएगा, 6 4 10, 7 2 9, और 1 हासिल क्या हो जाएगा 10, और 2 1 3। ठीक, 5 9 45, 4 25 20, और 4 24, 9 चौक 36, 3 4 चौक 16, 17 18, 4 चौक 16, 17 18 19। ठीक है, ये आपका गलत है, 4 9 36 6 हासिल 3, और 4 चौक 16, 17 18 19, ये आपका आएगा 19। अब यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 9 2 11, और 1 हासिल 12 1 12, कितना आएगा 12 0 5। ठीक, 5 9 45 से 5 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24, और 4 9 36, 6 हासिल 3, और 4 3 12, और 3 4 चौका 16 16, 17 18 19। ठीक है, 5 हो गया, 6 और 10 हो गया, 9 2 11 1 12, और 1। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये अभी आपका किसके लिए निकला, जब हम प्राकृतिक संख्या की बात किए तब। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसको नोट करना है, नोट कर ले। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक।
इसको मिटा देते हैं। आगे आपका दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें प्राकृतिक निकाल लिए हैं, अब हमें सम संख्या बात करना, किस पे, सम संख्या, सम संख्या। अब संख्या के बारे में समझो, सम संख्या के बारे में अगर हमें निकालना है तो हमें इसके बीच चाहिए। पहली तो बात बीच है, तो बीच तो आपकी सम संख्या है जो 2 से कटती है, ऐसी संख्या जो 2 से कटती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो 20 के बाद सम संख्या क्या आएगी आपकी, 22 आएगी, उसके बाद 24, उसके बाद 26, उसके बाद 28, डैश करते हुए कहां तक, 70 के पहले हमें सम संख्या मिलनी है, तो 6 और 8 हो जाएगी ये सम। ठीक है, तो प्रथम पद आपका कौन सा है, ये आपका प्रथम पद है, प्रथम पद, और ये है आपका कौन सा, अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक, तो पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या। सबसे पहले क्या निकालते हैं, पदों की संख्या, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद और प्रथम 2 पदों का अंतर, प्रथम 2 पदों का अंतर, पूरे में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, पूरे में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या है, अंतिम पद आपका है 68, अब में क्या करेंगे, 68 में क्या घटाएंगे आपका 22 बटे कितना, प्रथम 2 पदों का अंतर कितना है, यहाँ पर 2 है, और पूरे में क्या करना है, एक जोड़ देना। घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, और पूरे में एक जोड़ देंगे, यानी कि 23 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 24। n का मान कितना आया 24। पदों की संख्या हमें 24 निकल गया। हमें योग चाहिए, क्या चाहिए, योग। योग बराबर क्या होता है, योग निकालना है हमें, तो योग बराबर होता है n/2 और प्रथम पद प्लस प्रथम पद प्लस में क्या होगा आपका अंतिम, प्रथम पद और अंतिम पद क्या करने देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पदों की संख्या कितनी निकली 24, 24/2, 24/2, और प्रथम पद आपका क्या है, प्रथम पद आपका 22 है, तो 22 रख देंगे, और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद आपका है 68। ठीक, तो यहाँ पर 2 से काट देंगे, 12 आ गया, यानी कि 12 गुणे दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 12 हो जाएगा, और 6 2 8 9। ठीक है, तो 12 का इसमें गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 के 4, हासिल 6, हासिल 2, और 12 9 108, 108 और 8 और 110। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा योग। जब आपका किसके बीच में पूछा है, बीच में पूछा है, तो हम ठीक है पहले वाले संख्या को आखिरी वाले संख्या को छोड़ देते हैं। अगर तक पूछा होता 20 से 70 तक, तो क्या करेंगे, यहाँ 20 भी लेते, यहाँ 70 लेते। प्रथम पद आपका क्या होता 20, अंतिम पद क्या होता है आपका 70 होता। ठीक है, तब हम क्वेश्चन सॉल्व करते। अगर बीच में पूछा है तो इन दोनों पदों को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका हो गया, सम भी निकल गया, ये आपका सम भी निकल गया। ठीक है, अब हमें किसकी बात करना है, हम विषम संख्या की बात करते हैं। ठीक, सम निकल गया है तो विषम की बात कर लेते हैं। विषम संख्या क्या है, 20 और इसके वह संख्या जो 2 से नहीं कटती है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो 20 के बाद विषम संख्या क्या होती है, 20 के बाद 21, 23, 27, डैश कहां तक, इसके पहले तो 69 आपका हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए योग। हमें पहले पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसमें कितने टर्म है वो हमें बताना है। n का मान तो क्या हो जाएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे प्रथम 2 पदों का अंतर, प्रथम 2 पदों का अंतर, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अंतिम पद कितना है, यहाँ पर अंतिम पद है ये, अंतिम पद है ये आपका क्या है, प्रथम पद है, प्रथम। अंतिम पद कितना है आपका 6 9 है, प्रथम पद कितना है आपका 21 है, बटे प्रथम 2 पदों का अंतर कितना है, यहाँ 2 है, तो 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, बटे में 2 प्लस 1, काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 चौक 8, 24 से कितने पद हो जाएंगे, इसमें 25 पद हो जाएंगे। ठीक है, पदों की संख्या n बराबर कितना निकला 25। हमें क्या चाहिए, हमें योग चाहिए। योग बराबर होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम प्लस
प्रथम और अंतिम पदों को जोड़ देना है। n का मान कितना निकला है 25 और बटे क्या हो जाएगा 2, 2 तो हमेशा रहता है इसमें, यहाँ पर आपके अलग अलग होते हैं, यहाँ जब नीचे रखा जाएगा। ठीक, तो प्रथम पद इसमें क्या है 22 है, ठीक है 22 नहीं 21 है, और यहाँ अंतिम पद कितना है 6 और 9 है, ठीक है 69। ठीक, यहाँ 25 बटे 2 है, दोनों को जोड़ देंगे 9 1 10 हो गया, 6 2 8 1 9, 2 से काटेंगे कितनी बार में 45 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका 25 से 2 25 बचे 125 के 5 हासिल 12 और 25 चौका 100 जोड़ देंगे 112 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या पूछा जाएगा, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बीच में कौन सी संख्या होगी, जब बीच में पूछा जाएगा तो इन दोनों संख्याएं चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे जो हो, हमको उस संख्या श्रेणी में शामिल नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस श्रेणी बनाना है। श्रेणी बनाने के लिए हमें पहले क्या करेंगे, पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो जब हमें पदों की संख्या निकल जाएगी तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। पहले पदों की संख्या निकल गया, जैसे पदों की संख्या निकला तो पदों की संख्या के बाद हम योग का फार्मूला लगा देंगे, आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जब आपके कठिन क्वेश्चन बनेंगे तब इसका प्रयोग करना होता है, बाकी क्वेश्चन आपके इतने सिंपल बनते हैं। आपको सिंपल डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट हम उस क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे भी आपको लिख करके जोड़ देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इस रूल पे करेंगे, आपके क्वेश्चन आने की संभावना होते हैं। ठीक है, कठिन क्वेश्चन भी आते हैं, ये क्वेश्चन अगर कठिन आ जाएगा तो आपका छूट जाएगा, इसलिए इसको पढ़ना आप लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। आपका बुक चला जा रहा है, अरिहंत का बुक पढ़ाया जा रहा है, आप लोग अरिहंत का बुक ले लीजिए और एक एक क्वेश्चन आपको आराम से तैयारी कीजिए। परीक्षा भी 3-4 महीने बाकी है, हम लोग आराम से पढ़ देंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।